स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 19 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 20वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आठवीं। ऑप्शन सी यानी आठवीं योजना 1992 से 1997 में। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। मंगल पांडे किस राज्य से थे? मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश से थे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1973 में। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लाल बहादुर शास्त्री। बद्रीनाथ स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अलकनंदा। भारत रत्न दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति को 26 जनवरी। यूनेस्को में सी का अर्थ होता है? यूनेस्को में सी का अर्थ होता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कल्चरल। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सर्बिया से है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन से। कार्टाजोन प्रोटोकॉल संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जैव विविधता से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? संवैधानिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एसके डे। बिहार बजट 2023-24 कितना का है? बिहार बजट 2023-24 कितना का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 2,61,885.40 करोड़। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी घाट प्रभा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दोनों, ए एवं बी दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को।
भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आर वेंकट रमनी। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी संजीव सन्याल। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ओलाफ स्कोल्ज। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अमेरिका में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1999 में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 21 जून को। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी छठे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मीर जाफर ने। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1916 में। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 534। निम्न में बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? निम्न में बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैमूर की पहाड़ी। मडुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। मडुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रथम। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 8। निम्न में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एंडीज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अप्रैल 2005 को। हिजरी संबंध आरंभ हुआ। हिजरी संबंध आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 622 ईस्वी में। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7500 किलोमीटर। लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चीन में। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी क्षोभ मंडल में। ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तालिकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल है? नहीं है। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पारसी का। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तमिल भाषा में है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1939 में। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शुक्र। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इल्तुतमिश को माना जाता है। तंजानिया का पुराना नाम था। तंजानिया का पुराना नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी टैंगानिका। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इसका सही जवाब है शाह मीर, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुनना है, मतलब जो सही है आपको वो बताना है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं, यानी सभी गलत है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गूगल। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हबूब। एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इस सही बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 तथा 2 दोनों ही, यानी क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों ही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, यानी प्लोमोनोलॉजिस्ट के द्वारा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि इनमें कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 4 3 2 1। आप देख लो और मिला लो, ठीक है। कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कैडमियम और रॉड। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी WBC। किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वास्तविक। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB गीगाबाइट का सही मान है। 1 GB यानी गीगाबाइट का सही मान है। तो सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1024 MB। लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शैवाल के कारण। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 780 फीट। हार्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? हार्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उपोष्ण उच्च दाब। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी परासरणिक प्रघात। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सिंकोना। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो डैश है। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो डैश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुख गुहा है।
गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी का कारण है? गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी का कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आयोडीन का। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी काष्ठ, घास और चर्म। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चमगादड़। नाइट्रोजन की समान संयोजकता है। नाइट्रोजन की समान संयोजकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हिप्रोटोक्सिन। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।